हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के एक और इम्पोर्टेंट इनहेरिटेंस टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंपल वर्ड में, एक बेस क्लास से मल्टीपल ड्राइव क्लास कैसे बनती है, वो आज क्लियर होगा विद एग्जांपल्स, डायग्राम और आउटपुट के थ्रू। तो यार चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक सिंगल बेस क्लास होती है जिससे मल्टीपल ड्राइव क्लास इनहेरिट करती है। मतलब कि हमारे पास एक बेस क्लास होगी और हमारे पास काफी सारी हम ड्राइव क्लास बना सकते हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब डिफरेंट क्लास में कॉमन फीचर्स हो। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर एक कॉमन फीचर्स हो जो एक ही बेस क्लास से लिए जा रहे हैं। मतलब कि एक बेस क्लास के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हो जो कि ड्राइव क्लास ले रही है किससे, बेस क्लास से। सिंपल सी बात करी जाए कि इनहेरिटेंस वो होता है, इन हिरारिकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है, दो या फिर उससे ज्यादा ड्राइव क्लास होती है। ठीक है। और वो ड्राइव क्लास क्या करती है? एक सिंगल बेस क्लास होती है जिससे मल्टीपल ड्राइव क्लास इनहेरिट करती है, जिससे मल्टीपल ड्राइव क्लास इनहेरिट करती है। ठीक है। तो आप इसको ना कोड के अंदर समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए अपने इस कोड को लिखते हैं और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझते हैं विद उसकी वर्किंग के साथ कि कैसे काम करता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले ना, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है। और अब क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम मैं रखता हूँ एक पर्सन। ठीक है। ये मेरी कौन सी क्लास है? बेस क्लास, पर्सन। ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ बेस क्लास फर्स्ट। ठीक है। तो मेरी बेस क्लास है फर्स्ट। और यहाँ पर पब्लिक मोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड गेट डिटेल्स, या मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है। ये फंक्शन दोनों ड्राइव क्लास के अंदर यूज करेंगे हम। सी आउट, यहाँ पर लिखते हैं आई एम अ पर्सन। ठीक है। और यहाँ पर एंडल लगा देते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए। हमारी ये बेस क्लास बन चुकी है। तो अब क्या काम करना है, हमने ड्राइव क्लास क्रिएट करनी है। क्लास स्टूडेंट पब्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर अब किसे इनवाइट करना है हमने, अपनी बेस क्लास को। ठीक है। तो यहाँ पर अपनी बेस क्लास का नाम पर्सन, और इसके अंदर पब्लिक मोड ओपन करते हैं वॉइड एस टी पी। चलिए यहाँ पर लिखते हैं स्टडी। ये एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं सी आउट आई एम स्टडी। ठीक है। एंड तो ये क्या कर रही है, कौन सी क्लास है? ये मेरी ड्राइव क्लास, डिराइव क्लास। ठीक है। इनहेरिट किसको कर रही है? इनहेरिट किसे कर रही है? बेस क्लास फर्स्ट को। ठीक है। और ये मेरी ड्राइव क्लास वन है। क्लियर है? और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ड्राइव क्लास टू। ये सेकंड जो हमारी ड्राइव क्लास है, ये भी इसको इनहेरिट करेगी, अपनी बेस क्लास फर्स्ट को। यहाँ पर लिखता हूँ मैं टीचर कॉलन पब्लिक पर्सन। पब्लिक मोड ओपन करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं वॉइड टीच सी आउट आई एम टीचिंग। ठीक है। तो ये कुछ मैंने मैसेज प्रिंट करवाए हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हिरार्चिकल इनहेरिटेंस कैसे वर्क होगा। और ये हमारी तीनों क्लास बन गई है। ठीक है। देखो, ये हमारी क्या है, एक बेस क्लास है। अब इस बेस क्लास को कौन यूज कर रहा है? ड्राइव क्लास फर्स्ट भी यूज कर रही है एंड ड्राइव क्लास थर्ड भी यूज कर रही है। अगर मैं एक और बेस क्लास बना दूं यहाँ पर, ऐसे लिख दूं क्लास
चलो अभी पहले इन दोनों को चलाते हैं, फिर उसके बाद एक और का भी एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? सिर्फ दो, अपनी फर्स्ट ड्राइव क्लास फर्स्ट स्टूडेंट का एंड टीचर का, ठीक है? तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट का बनाते हैं, स्ट्रीम डॉट एस से बना लिया, और उसके बाद टीचर का बनाते हैं, टीचर, इसका टीचर बना लिया, ठीक है? तो अब एस डॉट से किसे कॉल करना है? अपने बेस क्लास के फंक्शन को, ठीक है? और एस डॉट से किसे करना है? अपने स्टडी वाले क्लास के फंक्शंस को। क्लियर है? तो अब इसको समझते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? बेस क्लास, ये किसका फंक्शन है? बेस क्लास का फंक्शन है। एंड ये क्या है? स्टूडेंट क्लास का फंक्शन। क्लियर है? अब किसका फंक्शन हमने कॉल करना है? टी डॉट, पहले तो की देखो, टी डॉट अगर लगा दिया तो टी डॉट तो सबसे पहले हमें गेट लाइन वाला करना पड़ेगा। गेट गेट डिटेल्स, सॉरी, गेट डिटेल्स एंड और क्या करना है हमने? सॉरी, यहाँ पर पर्सन क्लास इनहेरिट नहीं हो रही है, ये सिंटैक्स गलत है, यहाँ पर कॉलन नहीं आएगा, ठीक है? और यहाँ पर टी डॉट टीच वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये कौन किसका फंक्शन है? ये बेस क्लास का फंक्शन है, बेस क्लास का फंक्शन। एंड ये किसका फंक्शन है? टीचर, टीचर क्लास का फंक्शन। क्लियर है? तो अब इसको एक बार रन करते हैं, फिर इसकी वर्किंग समझते हैं। तो जो हमारा ये फंक्शन है, ये चल गया है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, ठीक है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस का फंक्शन चला गया। देखो, ये जो हमारा आई एम ए पर्सन, ये किसका फंक्शन है? ये बेस क्लास का फंक्शन है, ठीक है? जो हमारी दोनों ड्राइव क्लास है ना, वो किसको इनहेरिट कर रही है? दोनों पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है। पर्सन बेस क्लास है ना, उसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है? तो अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। पहले मैं तुम्हें एक और क्लास डिक्लेयर करके दिखा दूं, ताकि हमें पता चल जाए कि हियरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर वन बेस क्लास एंड दो या दो से ज्यादा हम ड्राइव क्लास यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास, एक क्लास बना लेते हैं हम किसकी? ये क्लास बनाते हैं हम, चलो फॉर एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं हम फॉर एग्जांपल्स के लिए सर, ठीक है? और पब्लिक, पब्लिक से हम किसे इनहेरिट करेंगे? पर्सन क्लास को अपनी, ठीक है? तो पब्लिक के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर अभी ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं void सर, ठीक है? काउट, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करते हैं आई एम सर, ठीक है? एंड तो सिंपल यहाँ पर हमने इस क्लास का ही फंक्शन क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सर, और इसका नाम रख सकते हैं हम स्मॉल आर, ठीक है? ताकि मिक्स ना हो। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है हमने, क्या करना है? आर डॉट गेट, और आर डॉट अपने किसको फंक्शन को कॉल करना है? सर, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। क्लियर है? तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेमी कोलन लगा लेते हैं और इसको रन करते हैं। एक चीज कर लेते हैं, एक मिनट, चलो इसके बाद करते हैं। ओके, सो सेल नॉट डिक्लेयर प्राइवेट विथ दिस, ओके। तो यहाँ पर मैं पब्लिक करना भूल गया इसके अंदर, तो ये अभी प्राइवेट मान रहा है इसको, तो यहाँ पर पब्लिक मोड यूज करना पड़ेगा हमें, पब्लिक, ठीक है? तो यहाँ पर एक एक एंड एल होल लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आउटपुट का फॉर्मेट क्लीन दिखे। एंड एल, एंड यहाँ पर भी एंड एल लगा लेते हैं हम, ठीक है? और यहाँ पर भी लगा लेते हैं एंड एल, यहाँ पर एंड एल, ठीक है? तो अब इसको रन करते हैं दोबारा। अब हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक आएगा। तो देखो, ये यहाँ पर जो आई एम पर्सन, जो हमारा गेट लाइन गेट डिटेल्स वाला फंक्शन है, वो तीनों यूज कर रही है। कौन सी ड्राई क्लास?
स्टडी वाली टाइप क्लास भी, टीचर वाली भी, सर वाली भी। ठीक है, तो अब इसकी समझते हैं हम वर्किंग। अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हमारे पास एक पर्सन बेस क्लास है। इसमें एक फंक्शन गेट, कौन सा है, गेट डिटेल्स, जो प्रिंट करता है आई एम अ पर्सन। क्लियर है। उसके बाद जो हमारी स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ने पर्सन क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट करा। कौन से मोड में इनहेरिट करा है, पब्लिक मोड में। किसको इनहेरिट करा है, इस पर्सन क्लास को, जो कि हमारी बेस क्लास है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों को पर्सन का फंक्शन मिल गया। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसे इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक मोड में, मतलब कि इन दोनों ड्राइव क्लास को इस पर्सन क्लास का फंक्शन मिल गया। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा एस डॉट गेट डिटेल्स है, ये किसको कॉल किया है, पर्सन, पर्सन से इनहेरिटेड हो रहा है। और जो हमारा ये स्टडी वाला है, ये किससे है, ये हमारी ड्राइव क्लास का फंक्शन है। ऐसे ही जो गेट डिटेल्स है, ये भी पर्सन से इनहेरिटेड हो रहा है। ठीक है, इनहेरिट हो रहा है। तो ये था हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो गाइस ये था हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगला पार्ट होगा वो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का होगा, विद वर्चुअल बेस क्लास, जो थोड़ा ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट भी है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना।